प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 7 गति एवं दूरियों का मापन। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर सको। ये देखते हैं सबसे पहले अभ्यास के तहत 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको वायु में परिवहन के साधन सबसे पहले जैसे वायुयान और हेलीकॉप्टर, इसी प्रकार जल में परिवहन के साधन नाव और जलयान, और थल में परिवहन के साधन जो बस और रेलगाड़ी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर क देखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर 100 आएगा। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, यहाँ 5000 आएगा। ग है, झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्त गति होती है, यहाँ पर आवर्त करना है आपको। ग है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है, तो यहाँ पर आवर्ती गति आएगा। और ड है, किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पग यानी कदम के माप में भिन्नता होती है, जिससे विभिन्न लोगों द्वारा लिया गया माप भिन्न भिन्न होगा और हमें परिशुद्ध माप प्राप्त नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों 4 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, 1 जो मीटर होगा 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, यानी आपको बढ़ते क्रम में बढ़ा। सबसे छोटी इकाई कौन सी? 1 मिलीमीटर, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर और 1 किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई होती है। इस प्रकार आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर लिखना है आपको। 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.65 मीटर 100 गुणा 1.65 बराबर 165 सेंटीमीटर होगा एक का आंसर। इसी प्रकार 2 का आंसर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1.65 मीटर बराबर 1000 गुणा 1.65 जो होगा, और बाद में होगा 1650 जो है इसका मिलीमीटर होगा। साथियों, इस प्रकार आपको 2 नंबर भी हल करना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 1000 मीटर में होते हैं 1 किलोमीटर। इसी प्रकार 3250 मीटर यानी कि मिलीमीटर गुणा 3250 यानी कि 3.250 जो है किलोमीटर होगा। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का जो पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर। इसलिए मलाई की जो है लंबाई होगी, सिलाई की लंबाई जो होगी 33.1 माइनस 30 सेंटीमीटर बराबर 30.1 जो है सेंटीमीटर होगी। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों 8 नंबर प्रश्न की ओर। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखनी है समानताएं। बढ़ती हुई साइकिल के पहिए की गति एवं छत के पंखे की गति वर्तुल गति है, और असमानताएं जो साइकिल सरल गति रेखा में चलती हैं, परंतु छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता, वरन इसकी पंखुड़ियां अपने स्थान पर गति करती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूसरी दूरी को लचीले फीते में मापें, तो अपने माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, हम दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं करते, क्योंकि लचीला फीता खींचने पर लंबा हो जाता है और छोड़ देने पर इसकी लंबाई वापस कम हो जाती है। इस कारण से ही माप नहीं आ पाता। यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते में मापेंगे, तो अपने माप को किसी अन्य को बताने में हमें कई समस्या आएगी। जैसे हमें बताना होगा कि माप लेते समय हमें फोते को कितना खींच कर रखा था। 2 नंबर पॉइंट इसका, अगर हम फोते को ढीला फीते को नाप लेते हैं, फीते से ढीला नाप लेते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें फीते को कितना ढीला छोड़ना होगा। इस प्रकार 2 पॉइंट लिखना है आपको। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। आवर्ती गति के 2 उदाहरण, एक लोलक गति और सिलाई मशीन की सुई।
तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 का जो चैप्टर 7 है विज्ञान विषय का गति एवं दूरियों का मापन, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर। धन्यवाद।